यहाँ पर जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में जो आपको दर्शन हो रहे हैं ये बहुत दुर्लभ है। हर किसी की आकृति अलग होती है, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। धीरे धीरे वो स्पष्ट बनना शुरू कर देती हैं और भी बड़ी आकृति बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये मत सोचा करो कि मेरी ये आकृति नहीं बन रही है। आकृतियाँ बनेगी, धीरे धीरे बनेंगी। जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में आप बढ़ोगे, आपकी आकृतियाँ बड़ी भी बनेंगी, स्पष्ट भी बनेंगी और बदलती भी रहेंगी। इस विषय में हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं कि आप इस आकृति से कैसे लाभ उठा सकते हैं, दूसरों को भी इसका लाभ कैसे दे सकते हैं और कैसे आप इन आकृतियों के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि देवता की कितनी कृपा आपको मिल गई है। हमारे चैनल पर इसके बारे में हम अलग अलग विषय पर वीडियो ला रहे हैं ताकि जितने भी भगत जन हमसे जुड़ते हैं वो अलग अलग भक्ति करते हैं अलग अलग देवताओं की, तो उनकी आकृतियाँ भी अलग अलग हो जाती हैं। इसी वजह से हम उनसे आकृतियाँ मंगाते हैं ताकि आप सभी इस बात को देख सके कि आकृतियाँ बहुत हैं, बहुत अलग अलग हैं, अद्भुत हैं। और आप भी अपनी आकृति हमें भेज सकते हैं इंस्टा आईडी पर बाबा का आशीर्वाद, और आपकी ही आकृति को देखकर हम वीडियो बनाएंगे और स्पष्ट रूप से बताएंगे कि उसमें क्या आशीर्वाद है और क्या रहस्य छुपा है। जैसे इस आकृति को देखने वाला अपने आप समझ जाएगा कि कैसे दो देवता एक साथ विराजमान हैं, पर दोनों की देवता जोड़े में है। ये शिव पार्वती का जोड़ा है जो एक साथ जुड़े हुए हैं और इनके घर में आशीर्वाद बना रहे हैं। आकृति में देखिए, नीचे ब्लू कलर दिख रहा है, फिर थोड़ा सा येलो है, फिर वाइट कलर है। ये कलर भी अद्भुत होते हैं क्योंकि कलरों की महिमा बहुत ज़्यादा होती है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको भी अलग अलग कलर दिखाई दे सकते हैं। भक्ति की शक्ति ही इसी को कहते हैं। जो कलयुग में जो चमत्कार होने शुरू होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। दीपक में अलग अलग आकृतियाँ बनेंगी, फूल बन सकता है, और हर विषय पर हमारे चैनल पर वीडियो है। और जैसे ही आप कोई नई आकृति भेजेंगे उस पर भी वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। हाँ, अब बात करते हैं कि यह आकृति बनेगी, किसकी बनेगी, क्यों बनेगी और कैसे बनेगी। जो भगत शिव जी की आराधना बहुत ही अच्छे मन से करता है, माता की आराधना करता है, तो स्पष्ट रूप से जहाँ शिव की पूजा होती है माता पार्वती अपने आप आ जाती हैं। जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ नंदी महाराज अपने आप आ जाते हैं। जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसे ही इनकी आकृति में शिव और पार्वती का जोड़ा बन गया है। इसका मतलब धीरे धीरे इनकी कुंडली जागरण भी शुरू हो गई है। कुंडली भी 7 तरह के चक्कर होते हैं, इनके चक्कर जागृत होने शुरू हो गए हैं। इनके जीवन में भक्ति मार्ग का एक ऐसा रास्ता खुल गया है। अब इनको धीरे धीरे कभी ऐसा लगेगा कि शरीर में कहीं पर कोई चींटी रेंग रही है, कभी खुजली हो रही है, सर में कभी दर्द हो सकता है। क्योंकि देखो, आप जैसे जैसे इस भक्ति मार्ग में आते हैं भगवान आपको ये संकेत देते हैं कि देखो, मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपकी जोत पर आता हूँ, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ। हम जैसे भगत तो सिर्फ आपका एक वो माध्यम है, टेलीफोन है, जो आपको उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। और जिनमें सवारी आनी शुरू हो जाती है उनको ये कार्य जल्दी इसलिए ही दे दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, क्योंकि सवारी वाले ही ज़्यादा प्रिय नहीं होते भगवान के, वो भी प्रिय होते हैं जो उनकी आराधना करते हैं। तो जो भी उनकी आराधना करेगा वो उनके प्रिय होंगे और दूसरे के द्वारा भी आपके कार्य करवा दिए जाएंगे। जैसे इनकी आकृति है हमारे पास आई है, इस पर हम स्पष्ट वीडियो बना रहे हैं। ये आकृति लाखों लोग देखेंगे, उनके भी काम बनेंगे, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा, और जिसकी ये आकृति है उनको भी बहुत खुशी होगी कि हाँ, कि मेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। ये चमत्कार धीरे धीरे शुरू होकर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। जीवन का अलौकिकपन इनका इतना बन जाएगा कि ये इनकी वाणी भी सिद्ध हो जाएगी। धीरे धीरे सपनों के माध्यम से रास्ते खुल जाएंगे। दीपक में आकृतियाँ बनना एक पहला चरण होता है जिसमें फूल बनेंगे, कभी कमल का, कभी गुलाब का, गेंदे का, फिर धीरे धीरे आकृतियाँ बननी होंगी। आकृतियाँ भी
अलग अलग रूप से बनेंगी, कभी उनके गण की, कभी हथियारों की। तो यहाँ पर जैसे जोड़े के रूप में दिख रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद जो भी इस वीडियो को देखे उसको भी प्राप्त हो, और जिन्होंने अपनी भक्ति मार्ग से, अपने कृपा मार्ग से अपने को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा लिया है, उनको भी आशीर्वाद मिलता रहे। हमारी यही कामना है। आप भी हमें अपने वीडियो ज़रूर भेजा करो, ताकि आपको भी हम कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। ये आकृति ऐसी आकृति है कि जब इसकी बननी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब उसके जीवन में ऐसा एक अनुभव शुरू होगा, जैसे ही वो मंत्र जाप करेंगे उनके शरीर में एक अलग सी क्रिया आनी शुरू होगी। क्योंकि जैसे हमारे शरीर की कुंडली शुरू होती है, तो पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, ऐसे ऐसे चक्कर खुलने शुरू हो जाते हैं। उसमें हमें सपने की सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, वाणी की शुरू हो जाती है, हृदय की शुरू हो जाती है, आँखों की शुरू हो जाती है, मस्तिष्क की शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे कार्य हम करने लग जाते हैं जो हमें भगवान के नज़दीक लेते आता रहता है। तो ऐसे ही ये जो भगत हैं, इनके जीवन में ये जहाँ पर भी जाएंगे कुछ ना कुछ इनको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा, और इस मार्ग में देवता इनकी मदद करना शुरू कर चुके हैं। जब देवता आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको अच्छे अच्छे भक्तों से भी मिलाते हैं, अच्छी ज्ञान की चीज़ें दिखाते हैं, आपको अच्छे देवालय दिखाते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं, आपके मन में काफ़ी चीज़ों के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, ताकि आप उनके बारे में जानें कि हाँ, आपके अंदर भी ये जिज्ञासा रहेगी कि हाँ, ऐसी आकृति मेरी भी बन सकती है, या कभी मेरी भी बनेगी। तो ज़रूर बनेगी, सभी की बनती रहती है, सबकी अलग अलग बनेगी, क्योंकि सबके इष्ट, कुल देवता, पितर देवता सबके अलग अलग होते हैं, और सभी का भक्ति करने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए आकृतियाँ थोड़ी अलग भी होती हैं, कुछ आकृतियाँ हमारी सभी की एक जैसी होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी आकृतियाँ बदलती हैं, आप पर देवी कृपा आनी शुरू हो जाती है। इस कृपा को संभाल कर भी रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके दीपक पर फूल बनता है, उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अतिशोक्ति नहीं करना चाहिए, ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी